Let's move forward now. Mamaearth's parent company, Honasa Consumer, has filed its IPO papers with the market regulator SEBI. The startup plans to raise 400 crore rupees. The 6-year-old company had turned unicorn at the start of 2022. On what's brewing, skincare and beauty brand company Mamaearth has kick-started the process for its proposed IPO. Sources tell CNBC TV18 that Honasa Consumer, the owner of Mamaearth, is planning to file the DRHP with SEBI by October. मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स हाई वैल्यूएशन के पीछे भाग रही है, जहां पर इनका प्रॉफिट्स ना के बराबर है। वहीं कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनका प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छा है। अकॉर्डिंग टू इंक 42, आउट ऑफ 108 यूनिकॉर्न्स, ओनली 16 आर प्रॉफिटेबल। मैं आईपीओ लाऊंगा 1,40,000 करोड़ वैल्यूएशन का। मैं भी आईपीओ लाऊंगा 60,000 करोड़ वैल्यूएशन का। मैं भी आईपीओ ला रहा हूँ 24,000 करोड़ वैल्यूएशन पे। सर आपको पता नहीं है पेटीएम और जोमेटो के शेयर लॉस में है। बेटा, पेटीएम और जोमेटो का लॉस 500-250 करोड़ है, मेरा 22 करोड़ का प्रॉफिट है। अच्छा ये बात है। Right now, when I'm making this video, Zomato is down around 60%, Paytm is down around 65%, and even Nykaa is down around 75%. In this downturn, retail investors like you and us are in huge loss, but early investors, founders, and even investment bankers are in huge profit. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शिल्पा शेट्टी, जिन्होंने मामाअर्थ में 75 लाख इन्वेस्ट किए हैं, वो अब आईपीओ के बाद 80 करोड़ तक जा सकता है। अगर मामाअर्थ का वैल्यूएशन 24,000 करोड़ पे अप्रूव हुआ तो ये वैल्यूएशन 3x हो गई है सिर्फ एक साल में, बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। बट हाउ एग्जैक्टली मामाअर्थ स्टार्टेड? फाउंडर्स वरुण एंड अलग अपने बेबी के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे थे जो टॉक्सिक एंड केमिकल फ्री हो। उन्हें इंडिया में तो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिले, बट यूएस में उन्हें काफी अच्छे प्रोडक्ट्स मिले। लेकिन एक दिक्कत ये आ रही थी कि शिपमेंट में उसे बहुत टाइम लग रहा था और बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही थी। देन वरुण एंड अलग ने थोड़ी रिसर्च की और देखा कि इंडिया में तो ऐसे प्रोडक्ट्स है ही नहीं, एंड विद दिस मामाअर्थ वाज स्टार्टेड। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ एग्जैक्टली मामाअर्थ अर्न्स मनी? सो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट में बेचती है, और तो और इनका खुद का वेबसाइट भी है, एंड रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड सेलिंग इट इन ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स। एक मेजर रिस्क फैक्टर जो हमें दिखता नहीं है कि मामाअर्थ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, एंड इनका 70% रेवेन्यू यहीं से आता है। सो कल को अगर अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट कमीशन बढ़ा देती है या फिर खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, तब इन्हें दिक्कत हो जाएगी। जनरली अमेजॉन चार्जेस 15% टू सेलर्स, बट मामाअर्थ को वो सिर्फ 4% चार्ज करता है। सो कल को अगर ये 4% से बढ़कर 15% हो जाता है, तो मामाअर्थ की जो छोटी सी प्रॉफिट है वो भी जीरो हो जाएगी। सिंस मामाअर्थ आईपीओ ला रही है, सो लेट्स लुक एट देयर प्रॉफिट नंबर्स, वैल्यूएशन एंड मार्केटिंग, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। मामाअर्थ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2021 में 460 करोड़ था, जो बढ़कर 943 करोड़ हो गया। वहीं इनका प्रॉफिट्स 2021 में 29 करोड़ था, जो गिरकर 2022 में 14.4 करोड़ हो गया, अप्रोक्सीमेटली 50% डाउन। अगर हम इनके आईपीओ वैल्यूएशन 24,000 करोड़ को 14 से डिवाइड करें, तो हमें पता लगेगा कि 1714x पैसे रेस कर रहे हैं, और इसे पीई रेशियो कहते हैं। अगर हम इनसे रिलेटेड कंपनीज का वैल्यूएशन देखें, लाइक HUL, जिनका प्रॉफिट 9,000 करोड़ है और इनका वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ है, तो इसका मल्टीपल आएगा 66x। इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसका मतलब कंपनी 1 रुपए का एड चला के कितना का सेल्स करती है। मामाअर्थ का ROAS 2.5 के अराउंड है, सो कंपनी 1 रुपए का एड चला के 2.5 रुपीज का सेल्स करती है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो मामाअर्थ का ROAS हर साल 2.5 के अराउंड है, जो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कंपनी स्पेंड्स 400 रुपीज ऑन एड्स एंड अर्न्स 1000 ऑन सेल्स, सो इनका ROAS हो जाएगा 2.5। अगेन नेक्स्ट ईयर कंपनी रन्स 400 रुपीज एड्स, बट इनका सेल्स 1000 से ज्यादा होना चाहिए। बट मामाअर्थ के केस में ऐसा है ही नहीं, इनके रिपीटिंग कस्टमर्स आ ही नहीं रहे, सो इनका ROAS हर साल 2.5 के अराउंड ही दिख रहा है। वहीं HUL का ROAS 10.6 है। एक थोड़ी अच्छी बात मामाअर्थ के केस में ये है कि फाउंडर्स के पास 43% स्टेक है, जो हर स्टार्टअप्स में नहीं दिखती। पर फाउंडर्स को अपने वैल्यूएशन को देखना होगा। इवन इन शार्क टैंक, इन्वेस्टर्स आस्क फॉर वैल्यूएशन बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यू, व्हिच इज कॉमन इन स्टार्टअप्स, बट यहाँ ये 24x वैल्यूएशन मांग रहे हैं, व्हिच इज रॉन्ग। वैसे तो मामाअर्थ ने DRHP पेपर फाइल कर दिए, पर क्या इसे सेबी अप्रूव करेगी? अगर सेबी इसे अप्रूव कर देती है तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट करोगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।